बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 23 जनवरी पाकिस्तान में जुमे की शाम और आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 55। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और आज की पहली खबर रावलपिंडी से, जहां पर DGISPR ने पाकिस्तानी सहाफ़ियों के साथ इंटरेक्शन की है। इस इंटरेक्शन की हाईलाइट ये है कि हम रियासत हैं, हम पर एतबार करें, हम बोर्ड ऑफ पीस में जाएं, हम इज़राइल जाएं, हम किसी को तस्लीम करें ना करें, हम हमास को मुसल्ला करें या गैर मुसल्ला करें, आप हम पर एतबार करें, हमसे सवालात मत पूछें, हम पर बेएतबारी मत करें। ये मकसद था आज की इंटरेक्शन का। यहाँ पर एब्सोल्युटली रबिश की बातें भी हुई। आपको पूरा अहवाल बताएंगे, कौन कौन वहाँ गया, इन चंद नाम बताएंगे, क्या क्या सवालात हुए, और इससे आपको पता चलेगा कि प्रेशर किस तरफ है या आने वाले दिनों में हम क्या करने जा रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग खबरें हैं आज के व्लॉग में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो सहाफ़ती इंटरेक्शन हुई, तो इसमें आसमा शराजी साहबा भी तशरीफ़ रखती थी, हामिद मीर साहब भी थे, मंसूर अली ख़ान साहब भी थे, हबीब अकरम साहब भी थे, अजमल जामी साहब भी थे, इसमें अलीना शिगरी साहबा भी थीं, सदीक जान साहब भी थे, रज़ी दादा थे, मुजम्मल सोहरवर्दी साहब थे, इमरान शफ़क़त थे, और भी बहुत सारे नाम हैं इसमें। मीन कुछ सहाफ़ी थे, कुछ सहाफ़ी नमा थे। बहरहाल काफ़ी सारे लोग इसमें, अतर काज़मी साहब भी थे, काफ़ी सारे लोग इसके अंदर मौजूद थे जो हमारे पास इत्तलात आ रही हैं। हमने एक से ज़्यादा लोगों से बात की, क्योंकि ज़ाहिर है कंटेंट जो है वो वही लोग बता सकते हैं जो इस इंटरेक्शन में से निकले। एक से ज़्यादा लोगों से बात करने से हमें यही समझ आई कि लुब्बे लुबाब यही है इस इंटरेक्शन का, कि हमें थोड़ा सा साथ दें हमारा। हमें बहुत कुट पड़ रही है आवाम में। दूसरे लफ्ज़ों में, हमने ये जो किया है बोर्ड ऑफ पीस वाला काम और फ़ौज भेजने वाला काम, इस पर हम पर एतबार करें, हमें सपोर्ट दें। इस पूरी ब्रीफिंग के अंदर कहीं पर भी इस बात को डिनाई नहीं किया गया वाज़े अल्फाज में कि हमारी फ़ौज जाएगी या नहीं जाएगी। सिर्फ एक जुमला कहा गया कि हम गैर मुसल्ला वाली किसी चीज़ के अंदर शामिल नहीं होंगे। ये तो ऐसे ही है, कोई कहे कि मैंने स्विमिंग पूल के अंदर छलांग मारनी है, मैंने स्विमिंग भी करनी है, लेकिन मैंने गीला नहीं होना। अब जो उसका टेक्स्ट है, जो आपने ख़ुद सबने देख लिया और कल भी हमने आपको दिखाया, उसमें वाज़े लिखा है कि ये जो भी बोर्ड ऑफ पीस के तहत वहाँ पर अफवाज जाएंगी, वो वहाँ पर फॉलो करेंगी इजरायली डिफेंस फोर्सेस को, उनके साथ कोऑर्डिनेशन में, ज़ाहिर है उन्हीं की कमान के अंदर ये काम करेंगी। याद कीजिए, जब हम आपको हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट दिखाते हैं, तो उसमें हमने एक दिन आपको बताया था कि हमने साइन करके ही एग्री किया था कि जो वहाँ पर इंडियन लेफ्टिनेंट जनरल थे, जो इस पूरे मामले को, जनरल अरोड़ा जो थे, उनको हमारी अफवाज ने भी फॉलो करना था। जब हमने सरेंडर कर दिया था या जब हम उनकी कमान में चले गए थे, वो तमाम फ़ैसले हमने उनके मानने थे। इसी तरह से जब आप किसी टेरिटरी में भी जाते हैं, जो अफवाज में से लोग हैं उन्हें पता है, आप UN के मिशन पर भी जाते हैं, या जो पीस कीपिंग मिशन होते हैं UN के, वहाँ पर भी वो जिस भी फ़ौज से सीनियर तरीन अफसर हो, वो ऑस्ट्रेलवी फ़ौज का हो, वो बेशक युगांडा का हो, वो बेशक पाकिस्तानी हो, बेशक इंडियन हो, अमेरिकन हो, जिसको भी UN सबसे ज़्यादा कलीदी पोजीशन देगा कि ये वहाँ पर इंचार्ज है उस पीस कीपिंग मिशन का, बाकी तमाम अफवाज के जो दस्ते होते हैं वो उस ऑफ़िसर को वैसे ही फॉलो करते हैं जैसे अपनी फ़ौज के अंदर सीनियर तरीन ऑफ़िसर को फॉलो किया जाता है। ज़ाहिर है मिलिट्री की चेन ऑफ कमांड होती है, और तमाम दुनिया के अंदर मिलिट्री के जो ऑपरेशंस होते हैं या मिलिट्री की जो भी इंस्टॉलेशंस होती हैं या मिलिट्री की जो भी वर्किंग होती है, वो चेन ऑफ कमांड के बगैर मुमकिन नहीं होती। यहाँ पर भी एक चेन ऑफ कमांड बनेगी। हवा में तो सब कुछ नहीं होगा, कोई पाकिस्तान के नाम कोई जजीरा तो वहाँ लग नहीं जाएगा, या कोई इलाका जो है वो पाकिस्तान को तो दे नहीं दिया जाएगा कि आप यहाँ इंडिपेंडेंट हैं और अपनी मर्ज़ी से काम करें। वो तो एक पट्टी है बहुत पतली सी गज़ा की, उसके अंदर आपने करने क्या जाना है। सदर ट्रंप बार बार बता चुके हैं कि हमास को ख़त्म करने जाना है, उनको गैर मुसल्ला करने जाना है, और फिर दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के साथ भी यही करना है। इतना सा आपका काम है, और काम आपने करना कैसे, गुजर के भी आपने इजरायली फोर्सेस की चेक पोस्ट से जाना है, सब कुछ आपका उनके साथ लेना देना होना है, इंचार्ज आपके वो होने हैं, तो फॉलो भी आपने उन्हीं को करना है। लेकिन आज जो इंटरेक्शन हुई उसमें बस यही था कि आप हमारा साथ दीजिए, सवालात ना उठाइए, मुल्क के लिए जो बेहतर था वो हमने किया। देखें, अगर हम वहाँ ना जाते
ये सीट हम खाली छोड़ देते बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर तो हमें नुकसान होता, हम बाहर रह जाते। हमने ऐसा कुछ नहीं करना। यही झूठे वादे तसल्लियाँ, वही जो झूठ DGISPR हमेशा बोलते हैं, आज भी उन्होंने वही झूठ बोलने की कोशिश की। यहाँ की कुछ और हाइलाइट्स भी हैं। कुछ लोगों ने सवालात पूछे, उनके जवाब बड़े ही इंटरेस्टिंग थे। मसलन अजमल जामी साहब ने तो बाकायदा दरख्वास्त पेश की कि अब हमारी आर्मी चीफ के साथ मुलाकात करवा दें। उन्होंने कहा कि अब तो आइनी ओहदा है, तो अब तो कम से कम हमारी मुलाकात करवा दें, अब तो कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। देखते हैं अब DGISPR उनकी इस दरख्वास्त को कबूल करते हैं कि नहीं। मुझे लगता है कि अब कबूल हो जाएगी, क्योंकि जितना प्रेशर आना है आने वाले दिनों में, ये जो फ़ौज भेजी जा रही है, जो फोर्स भेजी जा रही है गज़ा में, और ज़ाहिर है इसराइली फ़ौज की कमांड में या उनके साथ मिलके वहाँ पर जब कार्रवाइयाँ करेंगे हम, तो वो जो भी प्रेशर बिल्ड होगा उस पर अजमल जामी साहब की फिर ज़रूरत होगी, उनके कंधे की ज़रूरत होगी, उनके कलम की ज़रूरत होगी, उनके अल्फाज की ज़रूरत होगी। तो मेरा ख्याल है ये मुलाकात आने वाले दिनों में मुझे होती हुई नज़र आ रही है। ज़रूरी नहीं कि अगले 1 महीने 2 महीने में, लेकिन मुझे मुलाकात होती हुई कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। उसके बाद वहाँ पर हामिद मीर साहब ने एक सवाल पूछा कि कश्मीर में बहुत सेंटिमेंट है, जिससे भी मैं मिलता हूँ पाकिस्तान के बारे में सेंटिमेंट जो है वो पॉजिटिव नहीं रह गया। ज़ाहिर है वो आज़ाद कश्मीर की बात कर रहे हैं और वजह भी बहुत क्लियर है। हामिद मीर साहब का सवाल दुरुस्त है। कश्मीर में जो कुछ हुआ, एक तो आप सबको याद है वहाँ पर जो गोली चली, लोगों का कत्लेआम किया गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे 26 नवंबर को किया गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुरीद के में किया गया, तो कश्मीर में भी किया गया था। उसके बाद भी, उससे पहले भी जिस तरीके से वहाँ हड़तालें हो रही हैं, एक सेंटिमेंट तो नेगेटिव है। लेकिन हामिद मीर साहब के इस सवाल का जवाब बहुत ही, मैं ये कहूँगा कि अहमकाना तरीके से दिया गया। उन्हें आगे से कहा गया कि लगता है कि आप एंटी पाकिस्तान लोगों से मिलते हैं, जिनकी पाकिस्तान के बारे में फीलिंग्स अच्छी नहीं है। जो वहाँ अच्छे लोग हैं या आम कश्मीरी है, उसके तो जज्बात बहुत पॉजिटिव हैं। वो जो हज़ारों लोग थे जो सड़क पर खड़े थे, उनके तमाम जो जज्बात थे उनको DGISPR ने डिनाई कर दिया और हामिद मीर साहब को ये कहा कि आप मिलते ही लगता है गलत लोगों से। उसके बाद वहाँ पर अतर काज़मी साहब ने एक सवाल किया। उन्होंने उनसे पूछा कि आपके जो ख्वाजा आसिफ आपके बॉस हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं कि ये इस वक्त हाइब्रिड निज़ाम है, फ़ौज और हम मिलकर हुकूमत कर रहे हैं। आप कहते हैं हमारा सियासत और हुकूमत से कोई लेना देना नहीं, फ़ौज कहती है, DGISPR कहते हैं, तो इसमें सच क्या है? उस पर DGISPR साहब ने इस चीज़ की भी लाज ना रखी कि ख्वाजा आसिफ उनके बॉस हैं। उन्होंने अल्फाज तो ये इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन कहने का मतलब ऐसा ही था कि ये उनके अपने जहन की इख्तरा है, बुढ़ा सठिया गया है। ये अल्फाज नहीं थे, मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन उनका कहने का मतलब यही था। फिर जो ऑपरेशन है मिलिट्री, उस पर लेकर तलाल चौधरी साहब की भी बेइज्जती हुई, वहाँ पर ठट्ठा हुआ, उनके नाम पर मजाक उड़ा। DGISPR ने अज़रा तफन्नन कहा कि वो जो बात करते हैं वो एक मिनिस्टर हैं, मोतबर हैं, आप उनकी बात पर यकीन क्यों नहीं करते? और इस पर DG खुद भी हंस रहे थे, मतलब वो ठट्ठा उड़ा रहे थे तलाल चौधरी का, बेचारे का भी वहाँ पर। तो ख्वाजा आसिफ को भी धो दिया उन्होंने, तलाल चौधरी साहब को भी धो दिया, और जो सर्फ एक्सेल से धुलाई हुई वो आमिर इलियास राणा साहब की, बेचारों की। उन्होंने एक सवाल टर्की और कतर से रिलेटेड कर लिया और उसका जवाब उन्होंने दिया एब्सोल्युटली रबिश। ज़ाहिर है उन्होंने राणा साहब को तो एब्सोल्युटली रबिश नहीं कहा, इंसाफ से काम लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने उनके सवाल को एब्सोल्युटली रबिश कहा, जिससे वहाँ एक सन्नाटा हो गया पहले तो, और राणा साहब ने बड़ा ज़ाहिर है अनकम्फर्टेबल फ़ील किया। उसके बाद राणा साहब ने उनके साथ दोबारा अपने रस्म जो थे वो बढ़ाए, मतलब कि बातचीत की, थोड़ा सा उस चीज़ को थोड़ा टेपर डाउन करने की कोशिश की, क्योंकि वो लफ्ज़ इतना सख्त था। एब्सोल्युटली नॉट तो आपने सुना था इमरान खान साहब के मुंह से, एब्सोल्युटली रबिश भी आज वहाँ पर सुन लिया गया। तो ओवरऑल ये जो इंटरेक्शन थी, इसके अंदर कई लोगों ने सवालात पूछे, ज़ाहिर है सारे तो हम आपको नहीं बता सकते। तो उसके अंदर जो अतर काज़मी थे, उनका सवाल एक ये भी था कि आप बार बार तनकीद करते हैं सुहेल अफरीदी के ऊपर, और बार बार उनकी तस्वीर चलाकर, वीडियोस चलाकर आप उन पर तनकीद करते हैं, बाकी किसी सूबे पर नहीं। तो क्या आपका कोई मसला है उनके साथ? तो उस पर भी DG ने कहा कि नहीं, हमारा कोई मसला नहीं, हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं है सियासत में। तो ओवरऑल कैमोफ्लैज था, ओवरऑल एक डिनाइल था, झूठ था। दोबारा वो सब कुछ पैकेजिंग करके जो उल्मा हजरात नहीं बेच पा रहे, जो टाउट सहाफ़ी बाहर नहीं बेच पा रहे, उसको DGISPR ने आज अपनी इस इंटरेक्शन में बेचने की कोशिश की।
उसके बाद वहाँ पर ज़ाहिर है, मैंने जैसे आपको कहा कि तरह तरह के लोग थे, उन्होंने तरह तरह के सवालात भी किए, बाद में इंटरेक्शन भी हुई, मज़ीद बातें अभी फ़िलहाल जितनी हमारी बात हुई लोगों से उसमें से जो कुछ सामने आया है, उसके बाद मज़ीद बातें भी आपके सामने आएंगी, वो हम भी रखेंगे जैसे जैसे हमें पता चलेगा। लेकिन पहली खबर ये थी जो आज ये तकरीबन 2.5 घंटे की ये इंटरेक्शन थी। 2 बजे लोग वहाँ पहुँचे और बल्कि 3 साढ़े 3 घंटे हो गई, 5 साढ़े 5 बजे लोग वहाँ से निकलना शुरू हुए। तो 2.5 3 या 3.5 घंटे जो भी आपने कहना है, ये इंटरेक्शन वहाँ पर लोगों के साथ हुई। अच्छा जी, आप ज़रा अगली ख़बर की तरफ चलते हैं और अगली ख़बर वादी तीरा, वहाँ पर ज़बरदस्ती इनखला जो हो रहा है, बर्फ़ पड़नी ज़्यादा शुरू हो गई है वहाँ पर, इस वक्त दूसरी लहर है बर्फ़ की और लोग वहाँ पर खुले आसमान के नीचे फंसे हुए। कल एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक बच्चा सर्दी लगने से वफ़ात पा गया था, वहीं पर वादी तीरा में बच्चे का जिस्म जो था वो फ्रोज़न था, बॉडी उसकी, और रात उसे कहीं ठंड लग गई जिससे वो वफ़ात पा गया। ये अब सूरत हाल है, वहाँ लोग फंसे हुए। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कोशिश कर रही है अपने ताईं, लेकिन ज़ाहिर है जो भी वसाइल हैं, रिसोर्सेज हैं, अभी पता चला है कि मीना खान आफरीदी और दूसरे मिनिस्टर्स जो हैं वो ग्राउंड पर उनको दोबारा भेजा गया है ताकि लोगों की मदद कर सकें। लेकिन सूरत हाल जो है वो बहुत ही दगरगू है। इतनी सख्त सर्दी में लोगों को उनके घरों से निकाल के खुले आसमान के नीचे इस तरीके से उनको ख्वार करना, ये मेरी समझ से बाहर है, ये जुल्म मेरी समझ से बाहर है। लेकिन फिर DGISPR ये चाहते हैं कि हम रियासत हैं, अपने आप को खुद ही रियासत कहते हैं, हम पर एतबार किया जाए, हम जो भी कर रहे हैं इस पर एतबार किया जाए। आगे चलते हैं, अगली खबर ज़रा जो पिछले 3 दिन से होता रहा उसके ऊपर ज़रा रोशनी डाल लें। ईमान मज़ारी, हादी अली चट्ठा, आज उनको आखिरकार गिरफ़्तार कर लिया गया और 14 दिन के लिए जुडिशल कर दिया गया। मतलब कि उनका रिमांड नहीं दिया गया, उन्हें 14 दिन के लिए जुडिशल करके जेल भेज दिया गया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब कुछ हुआ और अफसोसनाक भी हुआ। ज़ाहिर है ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा इंसानी हकूक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं और उनकी आवाज़ को दबाने के लिए और जो उनके साथ सलूक किया गया उसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। इसका एक और पहलू भी है जो मेरा एज अ एनालिस्ट ये काम है कि मैं तमाम पहलू आपके सामने रखूं। कुछ पहलू आपको बुरे लगेंगे, उससे आप अग्री करेंगे, कुछ से आप डिसअग्री करेंगे। मेरी कुछ असेसमेंट्स होंगी, उनसे आप अग्री करेंगे, कुछ से आप डिसअग्री करेंगे। लेकिन मेरा काम ये नहीं होना चाहिए कि जो आपको अच्छा लगे, अच्छी तस्वीर हो, सिर्फ वो पेश करूं। और अगर मेरी असेसमेंट ऐसी है जो आपको बुरी लग सके और आपको मेरी असेसमेंट बुरी लग सके, आप मेरे से नाराज़ हो सकें, तो मैं इस डर से आपके सामने ना रखूं। मेरे ख्याल में मुझे पूरी पिक्चर आपके सामने रखनी चाहिए। तो मेरी असेसमेंट ये है कि जो ईमान मज़ारी साहबा हैं और हादी अली चट्ठा साहब हैं, उनके मैंने ट्वीट्स भी देखे, सब कुछ देखा, कुछ इतना बड़ा उन्होंने नहीं कहा। इससे बहुत ज़्यादा सख्त स्टेटमेंट्स वो पहले देती आई हैं और उनको उस पर कोई ऐसे केसेस नहीं बनाए। सिटिंग आर्मी चीफ जनरल बाजवा को उन्होंने बगैरत कहा था, उस पर भी इस तरह से उनके साथ सलूक नहीं हुआ था। तो फिर ये सब कुछ क्या हो रहा है? अगर आप गौर से देखें तो हुआ ये है कि ऐन उस वक्त जब बोर्ड ऑफ पीस का ये सब कुछ चल रहा है, जिसके लिए आज DGISPR मिन्नतें कर रहे थे सब सहाफ़ियों की कि हमारा साथ दें, हम रियासत हैं, हम पर सवाल मत उठाएं, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा यू टर्न हमने लिया है। मैंने जैसे आपको पहले कहा कि 78 साल, इवन कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ये ऐलान किया था कि हमने इनको तस्लीम नहीं करना। फिर हमने पूरी दुनिया में कहीं पर किसी और मुल्क के लिए पासपोर्ट में ये नहीं लिखा, इंडिया के लिए भी नहीं लिखा, लेकिन हमने इसराइल के लिए लिखा कि हम उसको तस्लीम नहीं करते और ये पासपोर्ट वहाँ के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। और अब हमारे मिलिट्री जर्नल्स ने बग़ैर किसी सियासी लीडरशिप से पूछे, आज जो सहाफ़ियों की वहाँ पर इंटरेक्शन हुई, वहाँ पर अलीना शिगरी ने यह सवाल भी किया कि आपने तो इसे कैबिनेट के सामने भी नहीं रखा, जैसी तैसी असम्बली थी उसके सामने तो रख देते। एक गंदा काम, मतलब उन्होंने ये नहीं कहा अलीना शिगरी साहबा ने वहाँ, लेकिन ये मेरा एनालिसिस बीच में है कि उनके कहने का मतलब यही हो सकता है कि अब फॉर्म 47 की आपकी असम्बली थी, जो आप कहते उन्होंने इस पर स्टैंप लगा देनी थी, तो आप ये गंदा काम उनसे ही करवा लेते, आपने खुद करना क्यों पसंद किया? मेरा ख्याल इसलिए किया कि सदर ट्रंप के सामने अपने आप को बेहतर बेच सके कि देखें हमने किसी चीज़ का ख्याल नहीं किया, आपके कहने पर हमने वो कर डाला जो हमारे कायद ने कहा था, उसके भी हम अपोजिट चले गए। तो अब इतना बड़ा ये यू टर्न है, या इतना बड़ा ये आप ये कहिए कि इनका ये फ़ैसला है कि ज़ाहिर है उसके ऊपर इनको अब पब्लिक सपोर्ट चाहिए। उलमा हज़रात तो इनकी जेब में हैं, आपको मौलाना तकी उस्मानी साहब कहीं बोलते नज़र नहीं आएंगे, आपको मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब कहीं बोलते नज़र नहीं आएंगे। मैं बड़े बड़े उलमा की बात करूँगा, कुछ नाम मेरे से रह जाएं तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जो आज़ाद साहब हैं मौलाना शाही मस्जिद के, बादशाही मस्जिद के इमाम, वो आपको नज़र नहीं आएंगे। राग़ब नईमी साहब आपको नज़र नहीं आएंगे।
और जितने भी बड़े बड़े नाम हैं आप देखेंगे कोई इस मामले के ऊपर नहीं बोलेगा। एक ढीली ढाली सी तकरीर की है फजल रहमान साहब ने, वो भी आपको कहीं एहतजाज करते हुए सड़क पर किसी जगह पर नज़र नहीं आएंगे। तो उलमा तो समेट लिए, वकला पहले ही समेटे हुए हैं हमने DHA के प्लॉटों और दूसरी चीज़ों के साथ। सियासतदान आपके सामने दो तरह के हैं, एक PTI है, जो PTI है उसमें भी इमरान खान है जो इस पर बोल सकते हैं, बाकी कोई नहीं बोलेगा। बाकी तमाम लोग जो हैं वो बड़े आराम से वही करेंगे, ज़्यादातर लोग जो ये चाहेंगे। वहाँ भी सन्नाटा रहेगा, अपोजिशन में भी और दूसरी तरफ भी। इमरान खान से क्योंकि ये किसी को मिलने नहीं दे रहे, उनसे इंटरेक्शन ही नहीं हो रही, उन्हें बाहर की बात अंदर और अंदर की बात बाहर नहीं आ रही, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ नहीं आ रहा। तो अब सहाफ़ी रह गए, इंडिपेंडेंट आवाज़ें रह गई, उनको दबाने के लिए या उनको आप ये कहिए कि टेम करने के लिए आज उन्होंने ये मुलाकात की है जिसमें उन्हें कहा है कि हम पर एतबार करो और हमारी बात करो। अब वापस आते हैं ईमान मज़ारी साहबा के केस पर। तो ऐन उस वक्त जब बोर्ड ऑफ पीस के अंदर ये सब कुछ किया जा रहा था और ये पता था कि पाकिस्तान में इसका बैकलैश आएगा, और इस बैकलैश को हैंडल करने के लिए याद कीजिए कितनी स्टेटमेंट्स बदली गई। पहले शहबाज शरीफ ने स्टेटमेंट दी, शहबाज शरीफ के स्टेटमेंट के बाद इसहाक डार ने कहा कि हमने नहीं जाना, हमने वहाँ कोई हमास के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद और स्टेटमेंट, उसके बाद और स्टेटमेंट, और उस सब के बाद आखिरकार अब जब ये किया गया तो बैकलैश था पब्लिक का, उसको हैंडल करने के लिए मेरे ख्याल में ये सब कुछ ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा के साथ किया गया। मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, नहीं, ऐसा हरगिज़ मैं नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने ऐसा किया, जानबूझ के उसकी टाइमिंग ऐसी की गई। क्योंकि आगे सुनिए, जो गिलानी साहब हैं, माजरत के साथ मैं एहतराम करता हूँ, सीनियर वकील हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के जो सदर हैं, वो तो इस वक्त जर्नैली टाउट हैं। आप सबको पता है कि उन्होंने वोट PTI का लिया था, उसके बाद वो PTI के वकला के गिरेबान तक पकड़ रहे थे, याद होगा आपको, जीतने के बाद। तो वो तो इस वक्त जर्नैली टाउट हैं। मेरे लिए हैरान कुन बात थी कि उनके दफ्तर के अंदर ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा को 3 दिन या 2 दिन पनाह मिली। आप ये चेक कीजिए कि पूरे पाकिस्तान में हो क्या रहा है कि बार के दफ्तर के अंदर हैं हादी अली चट्ठा और ईमान मज़ारी, वहाँ से वीडियोस भी बाहर आ रही हैं, तरानों की वीडियोस भी बाहर आ रही हैं, वहाँ खाना भी जा रहा है, वो सब कुछ आपको वीडियोस में नज़र आ रहा है, सप्लाई जा रही है, जो कि बुरी बात नहीं, जानी चाहिए, उनके साथ ज़्यादती हो रही मैं बता रहा हूँ, लेकिन सब कुछ होने दिया जा रहा है। बाहर पुलिस भी लगी हुई है, वही पुलिस या वही रेंजर्स जिन्होंने इमरान खान को हाई कोर्ट की सरकारी बिल्डिंग के, बार के दफ्तर के नहीं, सरकारी बिल्डिंग के शीशे तोड़ के गिरेबान से पकड़ के गिरफ्तार किया, वो 3 दिन तक वहाँ पर ईमान मज़ारी साहबा और हादी अली चट्ठा या 2 दिन तक उनको गिरफ्तार नहीं करते। वो वहाँ किसके दफ्तर में रहते हैं? गिलानी साहब के। गिलानी साहब कौन हैं? जो जर्नैली टाउट हैं, और इस वक्त मुकदमा भी उनका कौन पेश कर रहे हैं बाहर? गिलानी साहब। गाड़ी भी किसकी गाड़ी में आज वो निकले जहाँ से उनकी गिरफ्तारी? सड़कों के ऊपर सारा दिन ये इस्लामाबाद पुलिस ने ड्रामा किया कि जब वो मजूका साहब की अदालत जा रहे थे तो सड़कों के ऊपर सारा दिन पुलिस उनको ऐसे पकड़ रही थी जैसे 007 जेम्स बॉन्ड की फिल्म हो। मीन इतनी विजुअल्स दिए गए, इतनी फुटेज दी गई, इतना ड्रामा इनलार्ज किया गया पिछले 3 दिन से ये सारे का सारा कि डाइवर्जन हो जाए। मीन आप बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर बात ना करें, आप इस गिरफ्तारी के ऊपर बात करें। आप मुझे खुद बताइए कि अगर इमरान खान को गिरेबान से पकड़ के, शीशे तोड़ के, और वो भी सरकारी इमारत के, मीन हाई कोर्ट की प्रेमिसेस के, ये भी हाई कोर्ट के अंदर, लेकिन ये बार का दफ्तर है, ये हाई कोर्ट का कोई जज साहब का या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस नहीं है। इमरान खान साहब को जहाँ पर फिंगरप्रिंट्स देते हैं हाई कोर्ट के अंदर, जो सरकारी दफ्तर है, उसके शीशे तोड़ के, डंडे मार के, गिरेबान से पकड़ के वहाँ से गिरफ्तार किया गया। उसके बाद फिर क्या रह जाता है? किसको छोड़ना और किसको गिरफ्तार ना करना। 3 दिन तक या 2 दिन तक वहाँ से अंदर से वीडियोस भी आ रही हैं। पूरा इस्लामाबाद पुलिस ने, ये जाहिर है पीछे से जर्नल्स ने, ये पूरा एक माहौल बनाया कि आपकी जो तवज्जो है वो बोर्ड ऑफ पीस पर ना जाए, आप वो बातचीत ना करें, आप इनके बारे में बातचीत करें। तो मेरा व्यू पॉइंट ये है कि आज खैर उनको फिर गिरफ्तार किया गया, और जैसे गिरफ्तार किया गया सड़कों के ऊपर, वो भी एक, हालांकि वो कोर्ट जा रहे थे, कोर्ट में से गिरफ्तार कर लेना था। अब जो मजूका साहब हैं, मुझे पहले ये बता दीजिए, जो मजूका साहब हैं वो क्या इनके हाथ के जज हैं कि नहीं? उन्होंने कितनी सज़ाएं दी हैं? तो मजूका साहब की कोर्ट में जाते, कोर्ट में मजूका साहब कहते कि आप इतने दिन नहीं आए, मैं आपको 5 दिन के लिए जेल भेजता हूँ, 4 दिन के लिए जेल भेजता हूँ, आप मेरे वारंट गिरफ्तारी पर नहीं आए, मैं आपको नहीं सुन रहा, आपकी ज़मानत कैंसिल, आप जेल जा रहे हैं।
तो ये सारा ड्रामा ना होता। लेकिन क्या किया गया, सड़कों पर गाड़ियां भगाई जा रही, एक गाड़ी के पीछे दूसरी गाड़ी लगाई जा रही, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। पर्पस क्या है कि पूरा एक ड्रामा क्रिएट हो। मैं अब यहां पर ये अक्यूज़ नहीं कर रहा कि ईमान मज़ारी इनके साथ मिली हुई हैं या हादी अली चट्ठा इनके साथ मिले हुए हैं, लेकिन कम अज़ कम इन्होंने उनको इस्तेमाल करते हुए, उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उनको इस्तेमाल करते हुए ऐसा माहौल बना दिया कि तमाम का तमाम, क्योंकि ना उन्होंने ऐसी कोई बात कही हुई है, ना इन्होंने उन्हें फांसी चढ़ाना है, आप देख लीजिएगा, ना इन्होंने उन्हें कोई लंबी जेल देनी है, आप ये भी देख लीजिएगा। और ये मेरी असेसमेंट है, आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन ये टाइमिंग की गई और ये हमेशा ऐसे इश्यूज़ क्रिएट करते हैं, उन इश्यूज़ को बनाते हैं ताकि जो मेन इशू होता है उसके ऊपर से जो फोकस है वो हट जाए। तो मेरा एनालिसिस इस चीज़ के ऊपर ये है, क्योंकि उन्हें बड़े आराम से मजूका साहब की अदालत के अंदर से मजूका साहब से अहकामात दिलवा कर गिरफ्तार करवाया जा सकता था उन्हें सरफराज डोगर साहब के अहकामात से गिरफ्तार करवाया जा सकता था। मीन अब तो अदालतें सारी उनकी हैं, जो फैसला मर्जी करके गिरफ्तार करवा लें। तो ये कैसे मुमकिन है कि सरफराज डोगर चीफ जस्टिस हों, गिलानी साहब दोनों ही जर्नैली टाउट हैं, जज साहब भी और गिलानी साहब भी जो बार के प्रेसिडेंट हैं, और वो पनाह दे रहे हैं ईमान मज़ारी साहबा को किसके खिलाफ, जर्नल्स के खिलाफ। और फिर आज गाड़ी में भी कौन लेके जा रहे हैं, गिलानी साहब। आज पकड़े जाने के बाद मुकदमा भी कौन पेश कर रहे हैं, गिलानी साहब और जर्नल साहब। इधर तो चे नहीं लिखा, आपने तो हमारे कपड़े उतार के भी देखे थे, कहीं और हो सकता है लिखा हो। तो थोड़ी मेहरबानी करें, ड्रामा किया करें, कुछ तो सोफिस्टिकेटेड किया करें, मेहरबानी करें थोड़ी सी। अच्छा जी, आगे चलते हैं, अगली खबर आपके सामने रखते हैं। चीन ने बोर्ड ऑफ पीस के अंदर जाने से, उसका रुकन बनने से, कारकुन कह दिया, माजरत, इनकार कर दिया। बैनुल-अक़वामी हालात चाहे जैसे भी बदलें, चीन अक़वाम मुत्तहिदा को मरकज़ बनाकर बैनुल-अक़वामी निज़ाम और कानून की हिफाजत करेगा। मतलब चीन और पाकिस्तान अलग अलग खड़े हो गए हैं। यहाँ पर चीन ने फैसला किया है कि उन्होंने इस बोर्ड ऑफ पीस पे नहीं जाना। उनके ख्याल में ये नफ़ी है अक़वाम मुत्तहिदा की, अंडरमाइन कर रहा है अक़वाम मुत्तहिदा को, और जो इंटरनेशनल कवानीन है उसके मुताबिक ये दुरुस्त नहीं है। ऐसा ही फैसला रूस ने किया है। रूस ने कहा कि किसी भी नाम नहाद कौंसिल ऑफ पीस में इस वक्त तक शामिल नहीं होगा जब तक फ़लस्तीनी अवाम के मुकम्मल हकूक़ को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक यकीनी ना बनाया जाए। व्लादिमीर पुतिन, ज़ाहिर है पुतिन साहब जो हैं वो अपने इंटरनेशनल इंटरेस्ट के लिए शायद ये स्टेटमेंट दे रहे होंगे, लेकिन तमाम उलमा कराम से भारी स्टेटमेंट है ये। तमाम जो हाफिज़ जी तुन के रखो हैं उनसे भारी स्टेटमेंट है। जो कहानी 78 साल से हमें सुनाई गई वो बात पुतिन तो कर रहा है, हम नहीं कर रहे। तो बहरहाल सदर पुतिन ने कहा कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे। आगे सदर ट्रंप का जो बोर्ड ऑफ पीस है उसके ऊपर फाइनेंशियल टाइम्स की सुर्खी है, उनकी हेडलाइन है, उनका फ्रंट पेज है। देखिए वो कह रहे हैं आमर बादशाह और कानून को मतलूब मीन जराइम पेशा लोग जो हैं वो बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर बने। इस हिसाब से दुनिया का मीडिया जो है वो बोर्ड ऑफ पीस को देख रहा है। उसके बावजूद जो अरब ममालिक हैं चंद, उनकी तो मजबूरी है, आपको पता है, वो तो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। मैं नाम चले नहीं लेता, लेकिन आप सबको पता है जो 4-5 अमीर मुल्क हैं जिनके पास तेल भी है, उनको तो वही करना है जो ट्रंप साहब कहेंगे। पाकिस्तान की ऐसी कौन सी मजबूरी है? जो गरीब आदमी होता है उसकी तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं होती, उससे किसी ने क्या छीन लेना होता है। तो पाकिस्तान को तो अपने असूल के मुताबिक फ़ैसला कर लेना चाहिए था, लेकिन ये अब फ़ैसला होना था या नहीं, ये मैं आपको क्या बताऊं। ये तो वक्त पर इमरान खान आप सबको बता गए कि ये क्या करेंगे आने वाले दिनों में। इमरान खान ने क्या कहा था, सुनिए। अब ये जाएंगे अमेरिका के पास, अमेरिका के पास जाके कहेंगे कि खुदा के वास्ते हमें बचा लो, नहीं तो इमरान खान वापस आ जाएगा। जब अमेरिकन अगर इनकी मदद करेंगे, कभी भी अमेरिकी मदद नहीं करेंगे जब तक वो इनके गले में जंजीर पूरी तरह टाइट करके नहीं डालेंगे। वो उनको कहेंगे कश्मीर को भूल जाओ, फलस्तीनियों के लिए मुंह ना खोलो, जो मर्जी इसराइल करे फलस्तीनियों से चुप करो। अगर रूस 30% कम पे तेल दे रहा है तो आपने नहीं लेना, क्योंकि आप हमारे गुलाम हैं। किसको कहते हैं गुलामी? ये 22 करोड़ पाकिस्तानियों की तौहीन है। ये हमारी तौहीन ही नहीं, अगर ये हम तस्लीम कर लें ये हमारी बर्बादी है। सुन लिया आपने। तो ये खान साहब अगले दिन का सारा अहवाल देख पा रहे थे। यही लीडर होता है। लीडर में और आम शख्स में ये फ़र्क होता है। वो मैं सिर्फ इमरान खान साहब की बात नहीं कर रहा, कोई भी दुनिया का लीडर, जना साहब हों, गांधी हों, कोई भी लीडर उसको कहते ही इसलिए हैं कि लोगों को आज तक की बात पता है, वो फ्यूचर में देख सकें। तो इमरान खान ने इनके बारे में जो प्रेडिक्ट किया था, आज सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होता हुआ नज़र आ रहा है। आगे देखिए, आसमा शराजी साहबा,
ये हमारी बहन बहुत ही मोहतरम औरत कार्ड स्पेशलिस्ट हैं। इनके प्रोफेशन के ऊपर, प्रोफेशनल कंडक्ट के ऊपर आप तनकीद करें तो फ़ौरन आपको मिसोजिनिस्ट कहती हैं और फ़ौरन औरत कार्ड निकालती हैं। ऐसा जहरीला हमला करती हैं कि आप डर जाएं और आप इनके ऊपर तनकीद ना करें। और इनके साथ फैं क्लास है, हमारी जमात के अंदर भी है, बाहर भी है, वो साथ मिल जाते हैं, ढोल पीटते हैं। वही वाली फैं क्लास जो शाहजेब खानज़ादा से सवाल पूछने के ऊपर उसके पीछे चढ़ गए थे। लेकिन उस फैं क्लास ने सईद गनी जो पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर हैं, अपने छोटे बेटे के साथ थे, हमारे ही कोई सपोर्टर वोटर होंगे, पाकिस्तानी होंगे बाहर, जिन्होंने एफ 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 वर्ड इस्तेमाल किया बच्चे के सामने। फैं क्लास नहीं बोली क्योंकि इनके ख्याल से अशराफिया का ना वो हिस्सा थे, ना अशराफिया उनकी सरपरस्ती करती थी। क्या आसमा शराजी अशराफिया का हिस्सा है या आदिल अपना शाहजेब खानज़ादा क्या अशराफिया का हिस्सा है? नहीं, ये अभी अशराफिया का हिस्सा नहीं है, लेकिन अशराफिया इनकी सरपरस्ती करती है। क्यों? क्योंकि ये अशराफिया के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। तो अब यही वाली आसमा शराजी साहबा नवंबर 2020 में क्या लिख रही हैं, ये आर्टिकल देखिए। लगे रहो मुन्ना भाई। आसमा शराजी और मुन्ना भाई उस वक्त क्या कह रही हैं, वो बीबीसी में आर्टिकल लिखकर ये इल्ज़ाम लगा रही हैं कि इमरान खान और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट, और जाहिर है इल्ज़ाम इमरान खान पर था, उनकी तस्वीर भी लगाई है, इसराइल के करीब आ रहे हैं, उनको मानना चाह रहे हैं, उनके साथ काम करना चाहते हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन में रहना चाहते हैं, ये इल्ज़ाम लगा रही हैं। और आज खामोश। क्या खामोश? क्या खामोश? बिल्कुल खामोश होंगी। कल मेरी किसी से बात हो रही थी जो आसमा शराजी के बहुत ही करीबी दोस्त हैं। जब आसमा शराजी साहबा पे मैं तनकीद करता हूँ और आसमा शराजी औरत कार्ड और मिसोजिनिस्ट का कार्ड निकालती हैं, मुनाफकत करती हैं, तो मेरे भी वो दोस्त हैं, लेकिन वो हमेशा आसमा शराजी के साथ खड़े होते हैं, मुनाफकत करते हैं, अंदर से फ़ोन करके मुझे कहते हैं कि नहीं ये बहुत गलत सहाफ़त करती हैं, लेकिन पब्लिकली वो इनका साथ देते हैं। मेरी कल परसों उनसे बात हो रही थी तो एक बड़ा ही मज़ेदार उसके अंदर जुमला एक्सचेंज हुआ। जुमला ये था कि मोहसिन नकवी साहब और आसमा शराजी साहबा दोनों के बारे में ये तासर है कि बड़ी सख्त किस्म के शिया हैं, लेकिन अगर इन दोनों को ट्रंप ऐसी किसी फोर्स का हेड बना दें जिसने ईरान पर हमला करना हो, मतलब ताकत दे दें, तो ये ऐसा हमला ईरान के ऊपर करेंगे कि दुनिया में कभी नहीं हुआ होगा। तो ये तभी तक इनका कोई भी अकीदा है, नज़रिया है, जब तक आप इनका फ़ायदा उसमें शामिल नहीं कर देते। जैसे ही तासर है ज़ाहिर इनके बारे में, और ये करीब तरीन दोस्तों का तासर है, आप ये समझिए, इनके करीब तरीन दोस्तों का, कि जैसे ही आप इन्हें पावर दे दें, कोई इनका मकसद शामिल कर दें, तो ये अकीदा क्या, पॉलिटिकल नज़रियात क्या, सब कुछ कुर्बान कर देंगे और ये हमला आवर हो जाएंगे। बहरहाल आगे चलते हैं। इमरान खान की हुकूमत में ऐसा किया जाता तो फट्टे चुक देने थे। ये पहले सुन लीजिए ये लौंडा लपाड़ा जी क्या कह रहे हैं, और फिर मैं इनको सहाफ़त सिखाता हूँ कि सहाफ़त क्या होती है। ये पहले ज़रा आपने इनके जुमले सुनने हैं कि किस तरीके से ये पूरा नैरेटिव जो जर्नल्स का है ये आपके कानों में ढेल रहे हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे रहे, सच और गलत नहीं बता रहे। ये नई सहाफ़त है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू। भाई सहाफ़त तो फिर खबर दें और साइड पे हो जाए। व्लॉग क्यों करते हैं आप, टॉक शो क्यों करते हैं? वहाँ तो आप एनालिसिस देते हैं। मुझे तो ये बताना है कि अच्छा हो रहा है या गलत हो रहा है, अपना ओपिनियन देना है। आपके ओपिनियन के लिए लोग आपको सुनते हैं। ये कॉलम है, ये डिजिटल कॉलम है जो आप लिख रहे हैं, ये वीडियो कॉलम है एक किस्म का, व्लॉग आपका। लेकिन ज़रा सुनिए क्या कह रहे हैं। खान साहब की हुकूमत जो है वो इस किस्म का कोई फैसला कर लेती कि जनाब हमने अमेरिकन की खुशनुदी की खातिर जो है हमने जाने जाना है, मुस्लिम लीग नून ने जो है फटे फाड़ के रख देने थे उन्होंने, क्या ये बोर्ड ऑफ पीस वो सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर पाएगा? हाँ, ये फैक्ट है कि दीगर बड़े मुस्लिम ममालिक जिसमें सऊदी अरब शामिल है, जिसमें कतर शामिल है, जिसमें दीगर ममालिक शामिल है, वो ऑलरेडी हाँ कर चुके हैं। वो इस मामले में इंडोनेशिया शामिल है, वो इनके साथ खड़े हैं इस मामले में। तो क्या आपने भी अपने आप को इस ब्लॉक के अंदर, ये जो 8 मुस्लिम ममालिक का ब्लॉक है, इसमें अपने नाम को शामिल करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन थी कि आप अपने आप को इससे दूर रखते? सो ठीक है, आपने दाव लगाया है, वक्त तय करेगा, ये वक्त तय करेगा कि आपका ये फैसला दुरुस्त था या गलत था। फिलहाल आपकी कैलकुलेशन के मुताबिक, फॉरेन पॉलिसी के मैटर्स के हिसाब से आपने सही फैसला किया है। वक्त तय करेगा कि आपका ये फैसला जो था वो दुरुस्त था या नहीं था। सुन लिया आपने। पहली बात पॉजिटिव कि अगर इमरान खान के ज़माने में होता तो अपोजिशन ने ये कर देना था। उसके बाद पूरी 2 नंबरी, वो जो अल्ताफ़ हुसैन कहते हैं ना कि ये क्या हरामीपन चल रहा है, एक दफ़ा उनको सुन भी लें। ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है, इसे हरामीपन ना कहा जाएगा तो हलालीपन कहा जाएगा इसको। अब हरामीपन क्या चल रहा है, यहाँ मैं इनको नहीं कह रहा ये लफ्ज़, मैं तो ये जो एक्टिविटी हो रही है उसको हरामीपन कह रहा हूँ। ये क्या चल रहा है कि वो आपको कह रहे हैं कि देखें वहाँ जाना भी तो मजबूरी था, सीट खाली भी नहीं छोड़ सकते। आने वाला वक्त डिसाइड करेगा ये अच्छा किया या बुरा। मंसूर अली खान को आज नहीं पता रोटी को चोची कहते हैं ये साहब, जो दूसरों को बेशर्म और बगैरत कहते हैं। इनकी सहाफ़त मैंने आपको कहा था ना, सिंथेटिक किस्म की सहाफ़त है। नोमी अंसारी के ड्रेसेस पहन के इनकी सहाफ़त जो है वो ये तजिया कर रही है कि आने वाला वक्त बताएगा ये फ़ैसला अच्छा है कि नहीं। इन्हों नहीं पता,
मामा मुदा जी को खुद नहीं पता कि फैसला अच्छा है कि नहीं। इस वक्त आने वाला वक्त बताएगा। जाना था, मजबूरी थी, दूसरे मुल्क चले गए थे। तो आप मुझे बताइए, जो मुल्क नहीं गए उनकी मजबूरी नहीं थी? जिन मुल्कों ने इनकार किया उनकी मजबूरी नहीं थी? बहरहाल हद है। वैसे ये जैद हामिद साहब, ये भी एक नमूना है, तोहफा है। ये माजी में क्या कहते रहे, सुनिए। पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है कि जिसको यहूदियों ने, इसराइलियों ने पाला है इसी काम के लिए कि पाकिस्तान की रियासत और हुकूमत के अंदर जाकर ये जड़ों में बैठकर अंदर एक रायसाजी कर रहे हैं, राह हमवार कर रहे हैं कि हम मुआहदा इब्राहिमी पर दस्तखत कर दें और इसराइल को तस्लीम कर लें। नापाक और पलीद गद्दार बैठे हैं जिनको यहूदी खरीद चुके हैं, और ये अब्राहम अकॉर्ड को और इसराइल को तस्लीम करने के लिए राह हमवार की जा रही है, पाकिस्तानियों को कन्विंस किया जा रहा है। सुन लिया, ये माजी में कहते थे और उस वक्त जनरल्स ने इन्हें ये असाइनमेंट दी थी कि इमरान खान के बारे में ये राय फैलाओ। लेकिन अल्लाह अल हक है, देखिए आज खुद ही उस सब के अंदर ये काबू आ गए। आज इनको खुद नहीं पता चल रहा कि इसमें से, सब में से कैसे निकलें। खबरें और भी थी, वो भी आपके सामने रखनी थी, लेकिन अब वक्त हो गया। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।